आज बचा सोचता है हम क्लास और जल्दी खत्म कर दे, लेकिन क्यों इजी टॉपिक से, ठीक है ना। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, तो कोई बात नहीं। तो बच्चों सबसे पहले सब बच्चों लोग को वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखे होंगे। क्या सारे बच्चे बढ़िया हैं? अगर है यस तो सर। जल्दी, अगर है तो फिर जल्दी थम्स अप चैट में हाई भेज दीजिए, तो सब हमें क्लास के अटेंड पता चल जाए, ठीक है ना। तो बच्चों अगर मैं बात करूं हेलो अल्किन और हरे हेलो अरिन चैप्टर के बच्चा, तो अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा मैंने जितना मैं देखा यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है, और आप इसे 2 क्वेश्चन लेके चलिए। आप इसे 2 क्वेश्चन लेके, मतलब कि यहाँ से आपका, आप मान के चलो आपका यहाँ पे 8 मार्क्स का आने वाला है। अगर मैं लास्ट 5 साल की बात करूं तो ये रहा आपका पेपर का पैटर्न, ठीक है ना। ये रहा आपका पैटर्न जो कि यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे लिखा गया है क्या बनने वाला है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, देखिए जरा। फिर कन्वर्जन पूछा गया है, ये भी आपका एनसीईआरटी से कन्वर्जन लिया गया है, ठीक है ना। देखो 4 नाइट्रोटोलुएन से आपका 2 ब्रोमोटोलुएन बनाना है। अगेन दिस इज पूरा कॉपी पेस्ट है आपका एनसीईआरटी का। हम यहाँ पे कौन से रीजन लेंगे तो आपका कन्वर्जन आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कहाँ से आया? पहला क्वेश्चन है कि कौन से रीजन से क्या बनने वाला है, दैट इज आइसोनाइट्रल कब बनता है, नाइट्रल कब बनता है, वहां से क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक कन्वर्जन से क्वेश्चन आ गया। हेलो प्रीतिका, हेलो शालिनी, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन बच्चों कहाँ से आ रहा है? आप बोलोगे रिग्नार्ड रीजन। देखो आप देखो RMJ से क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज रिग्नार्ड रीजन से क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है। गुड मॉर्निंग बेटा। हाय भुवनेश्वरी। प्रीतिका मतलब कि आपको मैं देखता बहुत बढ़िया एनर्जी साथ आते हो, बस कभी कैमरा भी ऑन कर लिया करो, बस और कुछ, है ना, चलेगा ना। हाँ चलिए। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ देखो हिमांशी थम्स अप डाला, इसका मतलब हिमांशी बोल रही है हाँ तुम करो करके। चलिए, रिग्नार्ड रीजन से बच्चों क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों देखो, ये आपका एडिशन टाइप रिएक्शन से क्वेश्चन आ रहा है, इसके बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए अगेन नीट 2023 का क्वेश्चन बच्चों कि किस टाइप का यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अराइल है, अलाइलिक है, विनिलिक है, बेंजालिक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन, खाली उसका नोटिस नोट डाउन कीजिए। दूसरा क्या देखो बच्चों, देखो अगेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, HBr है, और यहाँ पे आपका कोई पर ऑक्साइड यहाँ पे दिया, पर ऑक्साइड लिंकेज आपको दिख रहा है। पर ऑक्साइड लिंकेज मतलब क्या बच्चों, एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, इससे मैं आपको पर ऑक्साइड का लिंकेज बोल सकता हूँ। वैसे ये आपका अनहाइड्रेड, हाँ सही बोला था किसी बच्चे ने, ये आपका अनहाइड्रेड ही है, लेकिन वहां पे आपका कार्बन का सिंगल बॉन्ड भी है, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगले बच्चों देखो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, मतलब कि हमें हाइड्रोजन और हेलोजन निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा रूल हो गया वो भी मैं आपको बता दूंगा, वो भी मैं आपको यहाँ सर पे, वो भी आपको पता चल जाए, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे देखो बच्चों अगेन वुड्स रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, वुड्स रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। अगेन बच्चों देखो एलिमिनेशन रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है 2 ब्रोमोपेंटेन का क्या क्या होता है, ठीक है ना। अगेन देखो बच्चों देखो कन्वर्जन टाइप कुछ रिएक्शन है, कन्वर्जन टाइप रिएक्शन है कि ये मैं लिया है और मेरा यहाँ पे सी मेरा क्या बनने वाला है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे हम यहाँ पे ये सीक्वेंस पूछा जा चुका है, ठीक है, नीट 2018 में क्वेश्चन आया है। अगेन देखो बच्चों देखो यहाँ पे रिएक्शन हुआ, पूछा कि किसमें रिएक्शन फास्ट होगा। तो ये बच्चा देखो ये जो आपका SN, ये जो आपका SN2 है, आपका SN रिएक्शन बच्चों, वहां पे हम कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं, मतलब कि यहाँ पे आपका सॉल्वेंट क्या लगता है बच्चों, वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आप देख सकते हो। इतना अगेन बच्चों देखो अगेन SN1 के बारे में पूछा गया कि कैल्साइट में क्या होगा, ठीक है ना। तो इतना क्वेश्चन है। तो आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे इस चैप्टर में से अगर मैं बात करूं तो मुझे अराउंड 11 से 12 क्वेश्चन मुझे मिले लास्ट, अभी से लेकर 2015 तक। तो इसका मतलब क्या बच्चों, आपको यहाँ से क्या, हाई शिल्पी बेटा वेरी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ से बच्चा आपको क्या समझ में आता है, आपको ये समझ में आना चाहिए बच्चों
कि जो आपका बेसिक रिएक्शन है SN1 और SN2, इसका आपका पूरा डिटेल पता होना चाहिए। दूसरा क्या बच्चों, इस चैप्टर के जो IUPAC नेम्स है वो आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। और यहाँ पे आपका मैं एलिमिनेशन रिएक्शन भी लिख दूंगा, इन सब रिएक्शन में पता होना चाहिए, आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। तीसरा क्या बच्चों, कि मेरा जो कंपाउंड है वो किस टाइप का कंपाउंड है ना, मतलब कि वो एलाइलिक है, वो आपका एलाइलिक है, बेंजाइलिक है, किस टाइप का रिएक्शन वो आपको पता होना चाहिए। चौथा क्या बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे कौन सा रीएजेंट को आप हम यहाँ पे यूज करें। अगर आपको ये चार चीज पता चल गया तो मैं श्योर बोलता हूँ आपका 8 मार्क्स इधर नहीं जाएगा एग्जाम में। आई होप सबको ये पार्ट समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ है ना। यस सर। मैंने आपको पूरा चैप्टर का ब्रीफ बता दिया लास्ट 5 मिनट के अंदर, समझ रहे हैं, समझ बच्चों, कोई दिक्कत? ओके ठीक, चलो अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। जो मेरा थोड़ा नेट अनस्टेबल हो गया, ठीक है, 2 सेकंड की, हाँ चलो अब ठीक है। तो बच्चों अगर मैं चैप्टर अगर बच्चों हम स्टार्ट करें तो पहले जो इजी पार्ट है हम उसको यहाँ पे जल्दी से उसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, जो इजी पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए। तो चैप्टर बच्चा आप कैसे रिविजन करोगे, जब भी बच्चा जब भी आएगा आपका यहाँ पे क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक हैलोजन, दो मोनो, तीन दो है तो डाई, तीन तो ट्राई हैलो बोले हमसे बोलेंगे, ठीक है ना। अगेन बच्चों ऑन द बेस ऑफ प्राइमरी सेकेंड टर्शरी और एलिक वाला पार्ट, तो हम कैसे बच्चों बोल सकते हैं, अगर अगर जहां पे हैलोजन है ना, जिस प्लेस पे आपका हैलोजन है, हैलोजन पे जो कार्बन अगर आपके पास 2 हाइड्रोजन है तो वो प्राइमरी होगा, अगर एक हाइड्रोजन तो सेकेंडरी होगा, और अगर जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा अगर उसमें एक भी हाइड्रोजन है तो आपका टर्शरी हो जाएगा। तो ऐसे बच्चों आप एग्जाम में क्वेश्चन का बहुत फास्ट कर पाओगे। क्या इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों? हरीश, रमिता, यस सर। प्रीति, मीनाक्षी, सिंपल है ना। तो ये आपका प्राइमरी सेकंड टर्शरी, इजी पार्ट आपको यहाँ से खत्म कर देना है। ये पार्ट हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब बच्चों यहाँ पे जरा ध्यान समझिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि अगर आपका फंक्शनल ग्रुप है, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाजू वाला कार्बन, इसे बच्चों क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे अल्फा कार्बन, है ना। और उसके बगल मतलब कि ये जो आपका सेकंड नंबर का जो कार्बन है उससे बच्चों क्या हम उसे बोलेंगे बीटा कार्बन कहेंगे, राइट, हम उसे बीटा कार्बन कहेंगे। तो अगर आपका जो बीटा कार्बन में क्या बच्चों, अगर आपको कोई डबल बॉन्ड दिखाई दे, हम उससे बच्चों क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं अलाइलिक। क्या बोलते हैं बच्चों, हम उसे अलाइलिक कार्बन कहते हैं। और इसी पार्ट से इस बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, अपना क्लासिफिकेशन क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन पूछा गया था, सॉरी 2 क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्या बच्चों, यहाँ पे देखो, देखो बच्चों अगेन हैलोजन है, यहाँ पे आपको कोई एरोमेटिक रिंग नहीं है, यहाँ पे आपको कोई एरोमेटिक रिंग नहीं है, ये आपका अल्फा कार्बन है और ये आपका बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन में क्या बच्चों आपके क्या यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, तो क्या बच्चों ये भी आपका एक अलाइलिक वाला पार्ट है। बेंजालिक बच्चों कैसे बोलेंगे, बेंजालिक में आपका डबल बॉन्ड आपका कंपल्स सॉरी आपका बेंजीन आपका कंपल्सरी होगा, है ना। बेंजालिक में आपका बेंजीन कंपल्सरी होगा। तो अगेन बच्चों देखो, हेलोजन है, जस्ट इसके बाजू क्या बच्चों, ये आपका अल्फा कार्बन है, और क्या बच्चों क्या ये आपका बीटा मतलब क्या आपका सेकंड नंबर कार्बन है जो कि एक बेंजीन में आपका आ रहा है। तो क्या बच्चों ये आपका ये इसे हम बोलेंगे बेंजालिक, हम इसे बेंजालिक कहेंगे। अगर अल्फा कार्बन पे डबल बॉन्ड है, अगर आपका अल्फा कार्बन पे ही अगर आपका डबल बॉन्ड है तो उसे बोलेंगे विनालिक, मतलब कि जिस फंक्शन को जस्ट बाजू वाला कार्बन फर्स्ट कार्बन पे, तो विनालिक हो गया। और चौथा क्या बच्चों आपका आ गया अराइल। अराइल कैसे बच्चों का, अगेन बच्चों फर्स्ट कार्बन मतलब फंक्शनल ग्रुप है और फर्स्ट कार्बन पे क्या बच्चों का अल्फा कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये आपका आ गया अराइल आ गया। तो अलाइलिक आ गया, देखो अलाइलिक और बेंजालिक में क्या सेम है बच्चों, जो बीटा कार्बन है वहां पे आपका डबल बॉन्ड स्टार्ट मतलब कि सेकंड कार्बन पे आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड स्टार्ट होना चाहिए। और विनाइलिक और अराइल में बच्चों क्या होना चाहिए, वहां पे आपका क्या होना चाहिए, वहां पे आपका जस्ट अल्फा कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो आपका ये इससे क्लासिफिकेशन पार्ट है। क्या सारे बच्चों इतना परसेंट में आ गया? तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, और जिसका हो गया थम्स अप भी कर सकते हो, एंड देन वी विल गो फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग। कम ऑन।
अगेन मैं एक दो बच्चे का पार्ट से करूंगा। तानिया, महक, प्रीति, सारे बच्चे यहाँ, प्लीज सारे बच्चे यहाँ पे प्रॉपरली बताइए। ठीक है, कि सारे बच्चे लोग के पार्ट समझ में आ गया? अलाले क्या होता है, बिनाले क्या होता है, सारे बच्चे? यस सर। ओके, अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया, अभी हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना? तो फिर आप लोग, हाँ चलो हम क्वेश्चन साथ साथ हम करते जा रहे हैं। चलो बताइए। बच्चा नीट 2017, नीट 2023 का क्वेश्चन है, मतलब लास्ट क्वेश्चन है। आराम से बताइए, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। एक काम करता हूं, मैं बच्चों यहाँ पे मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है ना? मैं बच्चों यहाँ पे पोल लॉन्च कर रहा हूँ, आप पोल में आंसर दीजिए, ठीक है ना सारे बच्चे? सर बच्चा ने पोल लॉन्च कर दिया, प्लीज पोल में आंसर दीजिए सारे बच्चे। एक्टिविटी में जाइए, वहां पे पोल आया हो, पोल में आप आंसर दीजिए, कम ऑन सारे बच्चे पोल में आंसर दीजिए। 7 बच्चे ने वोट डाला है, बाकी सारे बच्चे वोट नहीं डाला। 8 बच्चों ने वोट डाला है। जिन बच्चों ने वोट डाल दिया वो हैंड रेस करेंगे, ऐसे हैंड रेस कर लेंगे। 13 बच्चों ने वोट डाला, 14 बच्चों ने वोट डाला। बच्चा देखो, नीट 2023 का क्वेश्चन है, मतलब लास्ट क्वेश्चन का है ये। 16 वोट अभी तक आ चुके हैं, कमान सारे बच्चे। बच्चा मैं आपका 1 मिनट और वेट करूंगा, मैं आपका यहाँ पे 1 मिनट और वेट करूंगा, कमान। ओके, तो बच्चों मैं यहाँ पे पोलैंड कर रहा हूँ सारे बच्चों। ओके, तो बच्चों मैंने यहाँ पोलैंड कर दिया। बच्चों मैक्सिमम सब बच्चों ने आंसर पुट किया, बी ऑप्शन टिक किया है। 3 बच्चों ने बेंजालिक टिक किया है, एक बच्चे ने विनाइलिक टिक किया है, और 2 बच्चों ने अराइल टिक किया है। अब बच्चों मैंने क्या बोला था? अराइल और विनाइल क्या होना चाहिए बच्चों? जिस कार्बन पे होना चाहिए बच्चों, अल्फा कार्बन पे डबल होना चाहिए, तो क्या होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे तो ऐसा नजर नहीं आ रहा, तो क्या होगा? आप बोलोगे सर मेरा ऑप्शन ए और सी तो वैसे एलिमिट हो गया, तो डाउट बच्चों कहाँ पे होना चाहिए? डाउट हमारा होना चाहिए बी और डी के अंदर, ठीक है ना? अब बेंजालिक मतलब क्या बच्चों? कि एरोमेटिक के अंदर यहाँ पे हम बात करते हैं, हाँ या ना? यस सर। है ना? और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या है बच्चों, बताओ जरा, कहाँ पे डबल बॉन्ड है? रिंग के बाहर डबल बॉन्ड, राइट? तो क्या इसका आंसर होना चाहिए? क्या? तो क्या आंसर बच्चों? बी इज द राइट आंसर। तो देखिए बच्चों, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या सब बच्चों समझ में आया बच्चों ये पार्ट? हाँ या यस ना सर। दीक्षा? यस सर। यस सर। ओके, सारे बच्चे अपना हैंड्स डाउन कर सकते हैं, मैं सबका हैंड डाउन करो, ठीक है ना? चलो, कोई दिक्कत नहीं किसी को बच्चों? नो सर। वापस मैं, अगर मैं आपको वापस टाइम दे रहा हूँ सोचने के लिए, प्लीज देखिए कोई आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? बिकॉज क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, और ज्यादा आपको ध्यान देना एग्जाम पे कि हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, इजी क्वेश्चन। तो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होता तो ये बेंजाइलिक होता? नहीं, तभी कुछ भी नहीं होता, तभी नॉर्मल आपका अल्कल हाइड के पार्ट पे चला जाता। देखो अगेन, मान के चलो बेंजीन में डबल बॉन्ड लगता ना, तभी आपका बेंजलिक होता। अभी क्या बच्चों, ये आपका एक अलालिक हलाइड है। सारे बात समझ में आए बच्चों? ओके, यस सर। चलिए अब बच्चा हम अगेन बैक जाता हमारे टॉपिक को लेकर। ओके,
अब बच्चों पहला पार्ट क्या है, अभी बच्चों क्या देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं प्रिपरेशन पार्ट, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे क्या सबको पार्ट दिख रहा है, देखो ये आपका अल्कोहल है। बच्चों हमें कह रहे हैं यहाँ पे प्रिपरेशन करें। बच्चों यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन कौन सा फेमस बच्चों, अगर बोलूंगा पहला फेमस है और ये आपका लास्ट फेमस है। अगर कभी बच्चों अगर आपको अल्कोहल के सामने SOCl2 दिखाई दिया, दैट इज ये देखिए, क्या हो चुका यहाँ पे आपका RCl बनेगा, मतलब क्या हो चुका यहाँ पे आपका OH निकल जाएगा और आपके यहाँ पे आपका Cl आके जुड़ जाएगा। तो ये कौन सा रिएक्शन बच्चों, ये आपका डार्जन रिएक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या बच्चों, अल्कोहल है और HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl डाला, तो क्या बच्चों यहाँ पे आपका अगेन RCl बनेगा। तो क्या बच्चों यहाँ ये आपका लुकास रिएजेंट, अगेन इट इज वेरी IMP रिएक्शन। और इसमें मुझे पता क्या पता चलता है, हमें यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी केवल पता चलता है, ठीक है ना। तो ये बच्चों एग्जाम पॉइंट में आपका इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या बच्चों, अगर आपको दिखा देता है PX3 या PCl3, आपको ये आपको बच्चों क्या पता चल रहा है, अगर आप यहाँ पे अल्कोहल से, यहाँ पे आप अल्कोहल से क्या बना रहे हो, आप यहाँ पे अल्कोहल से RX बना रहे हो। तो ये इसका प्रिपरेशन है, मैंने आपको बता दिया। पहला वाला और लास्ट वाला काफी इंपॉर्टेंट है, और आपका थर्ड फोर्थ वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको फॉस्फोरस दिखाई देता है तो क्या बचोगा वहां पे आपका अल्काइल हलाइड बनने वाला है। तो सारे बच्चे प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए प्रॉपर्ली, कम। और जिनका हो जाए प्लीज अब थम्स अप डालिए। अगेन बच्चों अगर आपको समझ में आए तो आप दिल, हर्ट, पार्टी अलग अलग रिएक्शन दे सकते हो, मुझे भी काफी अच्छा लगे, ठीक है ना। अगेन बच्चों यहाँ पे आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में बोला गया, ठीक है ना। HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, HBr फिर आपका HCl है। हिमांशु भी मजा आ रहा है तो इसलिए वो स्माइल भी कर रही है, यस इंपॉर्टेंट है बात, ओके। दूसरे बच्चों अब देखो, अभी अभी आपको दिख रहा हो डार्जन रिएक्शन के बारे में, तो क्या बोल लिखा दो, डार्जन इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग अल्कलैंड, ये आपका सबसे अच्छा मेथड है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, IMP है। क्या सबको पेपर समझ में आया बच्चों, यस या नो? यस सर। ओके सो ठीक है। अब बच्चों देखो, अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल हम हैलोजेशन कर रहे हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, हमने यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमने लिया अल्केन, क्या लिया बच्चों, हमने यहाँ पे अल्केन लिया, मतलब कि बच्चों यहाँ पे हमने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, 2 सेकंड रुकिए। तो यहाँ पे हमने क्या बच्चों लिया, हमने यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लिया, और क्या बच्चों यूज किया हमने, हमने यहाँ पे क्लोरीन गैस को यूज किया इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट के बारे में, ठीक है ना। तो बच्चों क्या बनता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपका क्लोरोब्यूटेन बना या तो आपका 2 क्लोरोब्यूटेन बना, ठीक है ना। तो मेजरली क्या देखा गया बच्चों, देखो जो 2 क्लोरो होगा बच्चों क्या होगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होता है और ये आपका माइनर होता है, ओके। ये आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, जो कि आपका मार्कोनिक के एंटी मार्कोनिक, बच्चों बताओ जरा क्या आंसर आएगा, किसे पता है। मार्को अगर किसी के पास NCERT है अभी, है ना, किसी के पास अगर आपका आंसर टेबल बच्चों, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने टेक्स्ट बुक नोट डाउन किया होगा कौन सा मेजर कौन सा माइनर है, तो वो भी आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। अगर आप, हाय मनीषा बेटा, आप थोड़ा लेट आ गए, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है चलिए। तो यहाँ बच्चों यहाँ पे आपका हम क्या बना रहे हैं, हम यहाँ पे अल्काहाइड बना रहे हैं, कैसे बच्चों, हम यहाँ पे अल्कीन से बना रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। डन है बच्चा, इजी है। दूसरा क्या बच्चों, देखो अगेन आपको दिख रहा है यहाँ पे बच्चों, अगर आपको दिख रहा होगा एडिशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स ऑन अल्कीन, तो सिंपल सी बात बच्चों, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में ऐड करते हैं। 2 दिन से हम यही पढ़ रहे हैं बच्चों कि एक आपका मार्कोनिको और एंटी मार्कोनिको बच्चों, अगर सिर्फ HBr है तो मार्कोनिको, अगर HBr से कोई दूसरा दिखाई दे, मतलब कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है या तो आपको H2O2 दिखाई दे रहा है, तो क्या वहां पे आपका एंटी मार्कोनिको रूल लगेगा, ठीक है ना। तो यही बच्चों अगेन आपका इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। सबको ये बात समझ में आ रहा है बच्चों, मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव के बारे में। अगेन अगर आपको सबको पता बच्चों क्वेश्चन करने वाले हैं, उस क्वेश्चन के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। डन है, चलिए बहुत बढ़िया। अगर सबने पार्ट को नोट डाउन कर, देखो यहाँ पे देखो अगेन बोल रहा हूँ,
एक आपका मार्कोनिकोव रूल, ठीक है ना, एक आपका हो गया एंटी मार्कोनिकोव रूल, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। पर ऑक्साइड दिखाई दे रहा है तो आपको वहां पे एंटी मार्कोनिकोव लगाना है, मतलब कि बच्चों जिस कार्बन पे आपका ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा वहां पे आपका एक जगह जगह, ठीक है ना। दूसरा बच्चों क्या पता होना चाहिए आपको, आपको और एक चीज पता होना चाहिए बच्चों, जो हम बात करते हैं आपके जब हम बात करते हैं आपका सर्जफ रूल के बारे में। एक होता है सर्जफ रूल, सुना है बच्चों, ऐसा। एक होता है हॉफमैन रूल, सुना है आपने, सुना होगा, एक होता है हॉफमैन होता है। तो सर्जफ बच्चों क्या बोलता है, सर्जफ ही बोलता है हाइड्रोजन वहां पे आके जुड़ेगा जहां पे आपके पास मोर सब्स्टिट्यूशन होगा। और हॉफमैन बच्चों क्या बोलता है हाइड्रोजन वहां पे जुड़ेगा जहां पे आपका लेस सब्स्टिट्यूशन होगा। मतलब क्या बच्चों, देखो जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो पहला कार्बन है और ये सेकंड कार्बन है, पहले कार्बन के बाद देखो यहाँ पे खाली आपका दो हाइड्रोजन ही है, तो ये आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड है। सेकंड में देखो क्या बच्चों, देखो एक हाइड्रोजन भी है और ये देखो और आपके मिथाइल ग्रुप भी है। तो कौन ज्यादा सब्स्टिट्यूट हुआ बच्चों, आप बोलोगे सेकंड कार्बन आपका ज्यादा सब्स्टिट्यूट हुआ, तो वो आपका वहाँ पे सर्जफ रूल को फॉलो करेगा। सबको ये पार्ट समझ में आया बच्चों, आया, हाँ या ना। यस। यस। नेहा, प्रिया, अर्चना, हिमेश, कीर्ति, यस प्रीति, सर। मनीषा, सारे बच्चे ओके। यस बच्चों, ये मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगेन अगर आपको सबको समझ में आ गया तो अगेन मैं यहाँ पे जा रहा हूँ क्वेश्चन को, क्वेश्चन दिखा रहा आपको, ठीक है ना। एंड देन अगेन बच्चों हम पोल में इसका आंसर देंगे। मैं चाहता हूँ सारे बच्चों टाइम नहीं करेंगे, जल्दबाजी मत कीजिए, टाइम लेके इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, वेट करो। अभी मैं पूरा ऑप्शन बताया भी नहीं है, ये भी ध्यान दीजिए, ठीक है ना। मैं यहाँ पे बच्चों अगेन एक पोल लॉन्च कर रहा हूँ मैं। बच्चा मैंने पोल को लॉन्च कर दिया है, आप यहाँ पे जाकर आंसर दे सकते हो, और ये रहा उसके चारों चारों ऑप्शन। आप जूम इन कर सकते हो अभी के लिए, आप अपने मोबाइल से जूम इन कर सकते हो, और आपको कोई ऑप्शन स्पेसिफिक देखना है तो मुझे बोल सकते हो, वो भी मैं करा दूंगा आपको। बच्चों नीट 2021 का क्वेश्चन है, कम ऑन। दो बच्चों ने आंसर दिया, जिन बच्चों ने आंसर दिया वो हैंड रेस करेंगे। प्रीति और नेहा ने आंसर दे दिया, ठीक है ना। देखो बच्चों, ये रहा पहला ऑप्शन, ये रहा पहला ऑप्शन, ठीक है। ये रहा ऑप्शन बी, सी और डी। कम ऑन, बी, सी और डी। बी, सी और डी। बच्चों लास्ट 1 मिनट, बच्चों लास्ट 1 मिनट, कम ऑन। ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है केबीसी केबीसी खेल रहा है, 100 करोड़, है ना, इस टाइप का। देखो बच्चों अगेन आई एम बैड, मुझे जोक का बोलना आता नहीं है, लेकिन आप, मैं ट्राई करूँ तो आप हंस भी सकते हो, जानबूझ के हंस लो, ठीक है ना। और हंसी नहीं आ रही फिर भी आप हंस सकते हो, बिकॉज आपके साथ ट्राई कर रहे हैं ना, इसलिए, ठीक है ना। है ना, देखो किसने दिल भेज, नेहा ने दिल भेज दिया, अब तो काम खत्म हो गया। चलिए, तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पोल का एंड करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे पोल को एंड कर रहे हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पे देख रहा हूँ कि मैक्सिमम बच्चों ने जो आंसर यहाँ पे टिक किया है, उन्होंने आंसर टिक किया ऑप्शन ए को लेकर। लेकिन मैंने ये देखा कुछ बच्चे ऑप्शन सी को भी टिक कर रहे हैं। नहीं बच्चा, ऑप्शन सी रॉन्ग होगा। कुछ बच्चों ने ऑप्शन बी को भी टिक किया, बच्चों नहीं, ऑप्शन बी भी बच्चा रॉन्ग होगा, ये कैसे हो सकता है बच्चा, नहीं होगा आंसर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो, ये देखो, है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बच्चों, है ना,
HBr ऐड किया हुआ है और ये रीजन आपको यहाँ पे दिया गया है बच्चों, ये इस रीजन का भी यूज आएगा। ये क्या बच्चों, ये आपका ये बच्चों ये ऐसा देखो, फिनाइल C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O PH, ये क्या बच्चों, ये आपका एक अनहाइड्राइड है। तो बच्चों यहाँ पे आपका एक, यहाँ पे आपका एंटी मार्कर का रूल यूज होगा। तो क्या बच्चों आंसर आएगा, जिस कार्बन के पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे आपका हाइड्रोजन आके जुड़ेगा। तो बच्चा आंसर क्या आएगा आपका, बोलिए। ए ऑप्शन। क्या बच्चा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आई होप सारे बच्चे इसका आंसर समझ गए। बोले प्रीति, सबको आ रहा है समझ बच्चों, ये पाठ सही है? यस सर। ओके, सारे बच्चे अपना हैंड डाउन कर ले बच्चों, कम ऑन। अब बच्चों अगर हम जाते हैं इस PDF को लेकर, मैं आपको बस ये बच्चों ये बता रहा हूँ कि आपको यूज पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है ना, तो आपका जिससे रिवीजन फास्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पे आपको कुछ नेम रिएक्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। अगेन बच्चों, दिस नेम रिएक्शंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। कौन सा रिएक्शन बच्चों आपको दिख रहा है, फ्रैंकलिस्टन रिएक्शन और आपका स्वार्ट्ज रिएक्शन। यहाँ से बच्चों क्वेश्चन कैसा आता है, यहाँ से आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ सकता है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन यहाँ से आपका यहाँ से आ सकता है। तो देखो बच्चों ध्यान रखना, जब भी मैं फ्रैंकलिस्टन रिएक्शन की बात करूं तो वहां पर बच्चों क्या कहते हैं, हम वहां पे अल्काइल आर मतलब कि हम RI बनाते हैं, ठीक है ना। फ्रैंकलिस्टन में आपका RI बनाते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम इसे इन दोनों को, हम इन दोनों को हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते बच्चों, हम इसे कभी कभी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। सोडियम आयोडाइड एसिटोन के बच्चों बनेगा, यहाँ पे आपका RI बनेगा। अगर हम यहाँ पे स्वाड सेक्शन की बात करें तो बच क्या होगा, यहाँ पे आपका वहां बच्चों क्या यूज कर सकते हैं बच्चों, हम यहाँ पे AgF HgF2 CuF2, है ना, मतलब क्या हम यहाँ पे मेटल फ्लूइड यूज करें ऐसे रीजन, तो क्या बच्चों ये आपका स्वाड सेक्शन होगा। तो ये आपको समझना है। और यहाँ पे बच्चों हम यहाँ पे अल्काइल फ्लूइड्स बनाते हैं। अगेन बच्चों, दिस नेम रिएक्शंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगेन हंस डिकर रिएक्शन आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, हंस डिकर रिएक्शन आपको पढ़ना नहीं है अभी के लिए। तो सारे बच्चे फ्रैंकलिस्टन और आपका स्वाड सेक्शन को नोट डाउन कर लीजिए, कम ऑन। हो जाए तो थम्स अप डाल दीजिए। चल नेहा मनीषा बाकी सारे बच्चे प्लीज। ओके, थैंक यू मनीषा, थैंक यू अर्चना, थैंक यू रमिता। ओके, बहुत बढ़िया। अब बच्चों अगर यहाँ पे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, तो बच्चों ये आपको ध्यान देखो, ये आपको ध्यान जो आपको यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे दिख रहा है। अगर बच्चों बॉलिंग पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इस वाले पार्ट से क्वेश्चन आता है, तो आपको बॉलिंग पॉइंट पता होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा बॉलिंग पॉइंट किसका बच्चों होगा, जिसमें आयोडीन होगा, फिर ब्रोमीन, क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, ठीक है ना। दूसरा क्या बच्चों आपको पता होना चाहिए, तो पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट क्या बच्चों, कि जैसे आपका ब्रांचिंग बढ़ेगा, जैसे आपका ब्रांच बढ़ेगा, तो क्या बच्चों क्या होगा, आपके बच्चों क्या होगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट कम होते जाएगा। क्या बच्चों का, आपका बॉइलिंग पॉइंट कम होते जाएगा जैसे आपका ब्रांचिंग बढ़ेगा। तीसरा क्या बच्चों, अगर मैं कार्बन कार्बन लॉन्ग चेन की बात करूं, सिंगल, अगर अगर मैं यहाँ पे अगर मैं सारे प्राइमरी की बात करूं, तो क्या बच्चों का, जितना ज्यादा लॉन्ग चेन होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो ये बच्चा आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या बच्चों, अगर मैं बात करूं बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में, तो क्या बच्चों, क्लोरीन का बॉन्ड सबसे ज्यादा होगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। अगर आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो क्या बचेगा, आपकी आपकी बॉन्ड की एंथैल्पी, आपकी बॉन्ड की एंथैल्पी बच क्या होगी, वो भी ज्यादा आएगी। सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होगा, हाँ एकदम से बोला नेहा, आपने एकदम से बोला भी, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा आपका बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतना आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी बॉन्ड को ब्रेक करने की। तो ये आपका रीजन है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरे के बच्चों डायपोल बॉन्ड वाला क्वेश्चन आ गया।
ये क्वेश्चन बच्चों कहाँ से कहाँ पे आ सकता है बच्चों, ये आपका फोर्थ चैप्टर पूछ सकते हैं, जो कि केमिकल बॉन्डिंग में आएगा। द डायपोल मोमेंट डिक्रीजेस एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हेलोजन डिक्रीजेस। सिंपल सी बात है, जैसे में नीचे तो क्या होगा बच्चा आपका, आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोनिक घटेगा, ठीक है ना। और बच्चे क्या बोले यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन पोलर बट इनसॉल्युबल इन वाटर एंड दे डोंट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपका वाटर के साथ हाइड्रोजन नहीं करते। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बताया। सारे बच्चे प्लीज इसको यहाँ पे प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए। कम ऑन सारे बच्चे, कम ऑन। डन है सारे बच्चे। यस सर। बच्चों देखो अगेन यहाँ से क्वेश्चन आएगा, कम चांस ज्यादा है, ठीक है ना। इसलिए जो इम्पोर्टेंट वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगेन पूरा पढ़ना नहीं है, जो बोलूँ वहीं से पढ़ना है आपको, ठीक है। अगेन बच्चों यहाँ पे देखो, अगेन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पार्ट। क्या बच्चों बोला गया यहाँ पे आपका केमिकल रिएक्शन के बारे में बोला गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे गया, यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। बच्चों क्यों न्यूक्लियोफाइल बोला गया, बिकॉज यहाँ पे आपका OH मैच न्यूक्लियोफाइल आएगा, अमोनिया है, स्टील मैच न्यूक्लियोफाइल है, ये सब क्या, इस तरह आपके न्यूक्लियोफाइल्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हो रहा है। अब बच्चों यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ये क्या बच्चों, ये आपका एक अल्काइल हैलाइड है, RX है ना। अगर मैं देखो एक्वस मीडियम में अल्कोहल बेस डालता हूँ, अगर मैं एक्वस मीडियम डालता हूँ बेस, तो क्या हो चुका यहाँ पे आपका अल्कोहल बनेगा, मतलब कि यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। जो टिक करा रहा है उसी को कीजिए। अमोनो डाल तो क्या बचेगा यहाँ पे आपका अमोनोलिसिस वाला पार्ट हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। ये आप 13 चैप्टर में पढ़ोगे, ये आपको 13 चैप्टर पढ़ने मिलेगा आपको। KCN पोटेशियम, तो क्या बचेगा अपना यहाँ पे आपका इथाइल साइनाइड बनेगा। अगर आपने मान के चलो सिल्वर का सॉल्ट, मतलब कि अगर आपने एजिसिन डाल तो क्या बचेगा, ये आपका आइसो सैंड बनेगा। अगेन बच्चों ये दोनों काफी IMP है। कब सैंड बनेगा, कब आपका आइसो बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगेन बच्चों अगर आपने KNO2 डाला तो इथाइल नाइट्राइल बनेगा। और आपने AgNO2 क्या बच्चों, ये आपका नाइट्रो, मतलब कि आपका यहाँ पे विलियमसन रिजर्व पे बनने वाला बनेगा, ठीक है ना। तो ये बच्चों आपको पता होना चाहिए। कितना बच्चों, जितना मैंने यहाँ पे आपको टिक रहा है इतना, अगर आपको यहाँ अगेन ये पार्ट कर लो, इतना पार्ट भी कर लो। यहाँ पे आपका ईथर बन रहा है, यहाँ पे आपका और ईथर बन रहा है, तो इतना आपको यहाँ पे करना है। और आप इतना करो तो आपका काम आराम से बन जाएगा। अगेन दूसरा के बच्चों, अगर आपको अल्काइल हलाइड से बनाना है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाना, मतलब कि अल्काइन बनाना है, अल्काइन, तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आपका NaCH ट्रिपल सी आपको यूज करना पड़े। तो अगेन बच्चों ये आपका अल्काइन, मतलब कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनने का इक्वेशन। तो ये बच्चों आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे हो क्या रहा बच्चों, यहाँ पे आपका क्या बच्चों रहा है, यहाँ पे आपका कार्बन चेन डबल हो जा रहा है। देखो यहाँ पे 2 कार्बन चेन था, और यहाँ पे 2 का, तो क्या यहाँ पे आपका ब्यूट वन, मतलब यहाँ पे आपका कार्बन चेन डबल हो गया। तो ये भी बच्चा आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। इतना पर समझ में आ रहा है बच्चों सबको, जितना मैंने आपको यहाँ पे नोट डाउन कराया उतना आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। सारे बच्चे प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता है। मनीषा का हो गया, हिमांशी आंचल का हो गया, यस। कशिश, रमिता, अर्चना, प्रीति, हो गया। यस सर। ओके डन है, चलो ओके। तो बच्चे एक क्वेश्चन कर रही है, एक क्वेश्चन करेंगे अभी यहाँ पे। क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना आप। बच्चा 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। ये रहा आपके सारे ऑप्शंस, ये रहा आपके सारे ऑप्शंस। आपको मुझे बताना है क्या आपका इसका आंसर आना चाहिए। कमान बच्चों, आप यहाँ पे आंसर को अगेन बच्चों चैट बॉक्स में डाल सकते हो, या तो आप जिसको आंसर आ गया वो हैंड रेज कर सकते हैं।
क्या बच्चे बोले यहाँ पे देखो, कौन से हैलाइड में आपको आइसोनाइट्राइल बनेगा ऐसे मेजर प्रोडक्ट। अब तब देखिए मैं तब तक ना क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे शक्ल दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए आ रहे बच्चों, आ रहे, हाँ है ना। खट्टा है, बहुत खट्टा है ये। नेहा ने आंसर ए बोला है, बाकी सब ऑप्शन सी बोल रहे हैं। संदीप बोल रहे ऑप्शन बी। तो देखो जो सारे बच्चे ऑप्शन बी बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर, है ना। देखो 2023 में कुछ पूछा गया, ठीक है ना। तो बच्चों आप ध्यान रखना, जब भी आपको आइसो वर्ड दिखाई दे, अगर आपको देखो, अगर आपको कोई सिल्वर का सॉल्ट दिखाई देता है, अगर आपको कोई सिल्वर का सॉल्ट दिखाई देता है, तो वहां पे क्या, वहां पे आपका आइसो नाइट्राइल वाला बनने का चांस है। समझ में आ रहा है बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना बताइए जरा। सर। अगर मैं केसन यूज तो बच्चों क्या बनेगा, आप बोलोगे साइनाइड बनेगा, यस है सर। ना। तो क्या आंसर बचा का, आप बोलोगे यस, एजी वाला आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है ना। या यहाँ पे आपका आइसोनाइट्राइल बनेगा। डन है सारे बच्चे। देखो यस जो सर। क्वेश्चन में आ रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो मनीषा का जा रहे हो क्या आप, माइक ऑफ कर लो बच्चा। थैंक यू बच्चा। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने रिएक्शन पढ़ लिया। अब यहाँ पे तो बच्चों, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे बोला गया है कि इसका रीजन क्या है। जहां तक बच्चों इसका रीजन भी जानना इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ एक बच्चा पढ़ेंगे। बच्चों कौन पढ़ेगा, हैंड रेज करो। मैं चाहता हूँ यहाँ से तब पढ़ने चाहते हैं। जितना पढ़ी बच्चा, पढ़िए जरा इसको, पढ़िए। KCN is predominantly ionic and provides cyanide ions in solution, which is ambident nucleophile and bind with carbon side to form cyanide as the major product, while AgCN is covalent and form isocyanide as the major product. ओके, सबको पता चला बच्चों, ठीक है ना। ये क्या बच्चों, ये आपका कोरेंट है, ये आपका कोरेंट, ठीक है ना। डन है। So, ओके फाइन। नेक्स्ट पढ़ो बच्चा। like KCN, KNO2 from RONO as KO bond is ionic, while AgNO2 produces RNO2 as a product because AgO bond is covalent in nature. Vinyl chloride is less reactive toward nucleophilic substitution reaction due to resonance. ओके, तो सिंपल सी बात बच्चों, देखो जब भी आपको सिल्वर का सॉल्ट दिखाई दे, तो वहां पे बच्चों किस टाइप का बॉन्ड होता है, किस टाइप का बॉन्ड बच्चों होता है, वहां पे आपका Then कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, तो ये आपको पता होंगे, ठीक है ना। एग्जाम में से क्वेश्चन आ सकता है, फिर इसका रीजन क्या करके, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, अभी यहाँ पे आ गया आपका SN1 और SN2 टाइप का, यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। ओके, अब बच्चों, ये बच्चों में जाता हूँ कि आपने पढ़ लिया, फिर मैं जाता हूँ इसको आप अच्छे से आराम से पढ़िए, क्योंकि इस बार जे में यहाँ से, मतलब कि हर पेपर में आपका यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो प्लीज अच्छे से ध्यान समझिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे ध्यान दे बच्चों, देखो जब मैं SN1 की बात करता हूँ, तो ये आपका यूनिमोलिकुलर है ना। यहाँ पे बच्चों, ये आपका एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। बच्चों क्या बनता है, यहाँ पे आपका कार्बोकेटन बनता है। नीचे क्या बच्चों, ये आपका प्लेनर है। अगेन ये आपको पता होना चाहिए। क्या बच्चों, ये आपका अगेन, ये आपका टू स्टेप रिएक्शन है। अगेन दिस इज IMP रिएक्शन। SN2 आपका टू स्टेप रिएक्शन है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। रिएक्टिविटी कैसे बच्चों, टर्शरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। अगेन हम यहाँ पे किस टाइप का सॉल्वेंट यूज कर बच्चों कर रहे हैं, देखो हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट। हम यहाँ पोलर सॉल्वेंट कर रहे हैं, लो कंसेंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल लो कंसेंट्रेशन, और आपका यहाँ पे दोनों, आपका यहाँ पे SN1 फेवर करेगा। और देखो SN1 से बच्चों क्या बन रहा है, देखो पार्शियल रेसिमाइजेशन ऑकर। ये बच्चों ध्यान रखो, क्या बन रहा है, SN1 से आपका पार्शियल रेसिमाइजेशन बन रहा है। ओके, बिकॉज दोनों चांस होते हैं,
कार्बोनेट प्लेन है, तो जो आपका न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, वो आपका ऊपर से भी आ सकता है और वो आपका नीचे से भी आ सकता है, दोनों से बन सकता है। ये देखो, अगर सेम साइड से आया तो उसमें बोलेंगे रिटेंशन, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन तो हम बोलेंगे इन्वर्जन। लेकिन बाय द पर किससे बनता है बच्चों, यहाँ पे आपका पार्शियल रेसमिक ऑकर होता है। सबको ये पार्ट समझना है बच्चों। अगेन, जो पॉइंट को मैं आपको नोट डाउन करा रहा हूँ, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एग्जाम पूछा जा चुका है और आने में चांस ज्यादा है। प्लीज इस बात को समझिए सारे बच्चे। डन है? सर। देख लिया, अगर मैं आपका टाइम दे रहा आपको, प्लीज इस बात को ध्यान दीजिए। देखो, और जहां जहां से क्वेश्चन है वो भी आपको करूंगा। एक बार इससे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए। बहुत बढ़िया। ओके, डन है सारे बच्चे का। हरीश, प्रिया, हिमांशी, आंचल, प्रीति, रमिता, दीक्षा, भुवनेश्वरी, सारे बच्चे। सर। भुवनेश्वरी कहाँ पर दिखाई नहीं दे? भुवनेश्वरी हाई बोल दो जरा, है कि नहीं है? चलिए, ये क्या है, शायद दिखाई दी मुझे यहाँ पर। चलिए, अब बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी अभी हमें पढ़ते हैं आपका SN2 टाइप रिएक्शन। तो क्या बच्चों देखो, अगेन बाई मोलिकुलेशन है, मतलब कि आपका ये सेकंड ऑर्डर को फॉलो करेगा। और कैसे बच्चों, ये आपका वन स्टेप, ये आपका वन स्टेप रिएक्शन है, ये आपका वन स्टेप रिएक्शन है। सबको आ रहा है बच्चों ये पार्ट? ये आपका वन स्टेप रिएक्शन है। और बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपका ऑलवेज SN2 बच्चे होता है, यहाँ पे आपका ऑलवेज 100% क्या होता है, यहाँ पे ऑलवेज आपका 100% इन्वर्जन होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? तो अगर मैंने टेक्सचो डाला है तो बच्चों मेरा आंसर कैसा है, वो आप वहाँ पे आपका लिवो आपका बनेगा। अगर लिवो लिया तो मेरा डेक्सट्रो बनेगा। तो यहाँ पे आपका इन्वर्जन हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। मनीषा, नेहा, अगेन दिस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, प्लीज इसको ध्यान से करिए। ओके, दूसरा क्या बच्चों, अगेन रिएक्टिविटी कैसे फॉलो करें बच्चों? अगेन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। रीजन क्या बच्चों? बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस कैसा बचोगा? सबसे पहले मिथाइल, मिथाइल सबसे फास्ट ऐड करेगा, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। दूसरा क्या बच्चों, जो आपका SN2 टाइप एक्शन है वो आपका न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना? वो आपका न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। बच्चों में यहाँ पे, या बच्चों में यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम? यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और आपका और हाई कंसेंट्रेट यूज करते हैं, तब जाके यहाँ पे आपका SN2 फेवर होता है, ठीक है? इतना पर सबको समझ में आया बच्चों? हाँ या ना बताइए जरा, ठीक है ना? ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब बच्चों यहाँ मुझे बताइए, क्या आपको प्रोटिक और ए प्रोटिक के पता है कि नहीं पता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और ए प्रोटिक सॉल्वेंट, क्या आपको इसके बारे में आइडिया है बच्चों? ओके, तो मैं समझता हूँ बच्चे लोग को इसके आइडिया नहीं, ठीक है ना? लेकिन कोई बात नहीं, ये मैं थोड़ा सा, ये थोड़ा आपका एक्स्ट्रा है, ये भी बच्चों में आपको यहाँ पे नोट डाउन करा देता हूँ, डोंट वरी, ठीक है? चलिए, ओके, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या बच्चों? अगेन RI सबसे रिएक्टिव होगा, फिर RBr, RCl और RF आएगा लास्ट में, ठीक है ना? तो RI आपका सबसे रिएक्टिव ऑर्डर होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक बार बच्चों SN1 SN2 देख लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से कीजिए, कम कीजिए। बच्चों जिसका भी हो गया वो प्लीज थम्स अप करेंगे सारे बच्चे। ओके, फाइन बच्चों, एक काम करते हैं, अब हम यार बच्चों अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश करें, कोशिश करें बच्चा। Yes, sir. हाँ चला, क्वेश्चन चला गया।
बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीट 2015 क्वेश्चन है, SN1 इससे क्या बनने वाला है। बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लीज करिए बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन, हैंड डिस्क इसका आंसर आ रहा है, आ गया। मनीषा अभी तो पढ़ा हमने, SN1 बच्चा, SN1 के बारे में बोला गया है। देखो मनीषा, या फिर मनीषा ही नहीं बोलूंगा, ऐसा गलती, बेसिक बेसिक गलती मत कीजिए, ठीक है। देखो ठीक है ना, क्या हो जाता है यहाँ पे आपका पार्शियल रेसिमाइजेशन होगा, राइट। अभी तो सर हमने पढ़ा ना, ठीक है ना। 100% इन्वर्जन कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, ये आपका होता है, ये SN2 में होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिए प्लीज, ठीक है, ये इसको ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है, प्लीज समझिए इस बात को। क्या बच्चों बढ़िया, देखो यहाँ पे इसका रीजन पढ़ेंगे, रीजन पढ़ेंगे मनीषा, मनीषा प्लीज इसका रीजन पढ़िए जरा प्लीज। In case of optically active alkyl halides, SN1 reaction is accompanied by racemization. The carbocation formed in the slow step being sp2 hybridized is planar, and attack of nucleophile may take place from either side, resulting in a mixture of products, one having the same configuration and other having the inverted configuration. आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, लास्ट पॉइंट पढ़िए। The isomer corresponding to inversion is present in slight excess because SN1 also depend upon the degree of shielding of the front side of the reacting carbon. ओके, तो ये पूरा पढ़ने के बाद, ओके तो पढ़ ले रही है, लेकिन आपको पता चल जाना चाहिए कि SN1 में क्या हो रहा है, वहाँ पे आपका पार्शियल रेजोनेशन हो रहा है, मतलब कि आपका क्या बन रहा है, आपका यहाँ पे वहाँ पे आपका रिटेंशन भी हो रहा है और इन्वर्जन भी हो रहा है, लेकिन थोड़ा ज्यादा रिटेंशन तो थोड़ा ज्यादा इन्वर्जन होता है, ठीक है, तो मतलब पार्शियल हो रहा है वहाँ पे। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। सारे बच्चे समझ गए पार्ट, ये हाँ या ना बताइए जरा सर इस क्वेश्चन। ठीक है, ओके बच्चों, और क्वेश्चन मैं आपको कहाँ से करना बच्चों, आपको वहाँ पे जो मैंने आपको PDF से वहां से आपको करना है, ठीक है ना, बाकी सारे क्वेश्चन। ओके चलिए बच्चों, ये बट हमारा हो गया। अब बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, अब बच्चों हम पढ़ेंगे आपका रिएक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में, ठीक है बच्चों। ये जो पार्ट है, ये पार्ट, हेलो आवाज आ रही है मेरी, यस हेलो हेलो। Yes, sir. तो क्या बच्चों का, ये क्या बच्चों आगे, दिस आर वेरी IMP रिएक्शन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन से आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ बच्चों देखो, जब हम वुड्स रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, है ना, और बच्चों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन था, वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, ये आपका वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन क्या बच्चों का, अगेन हमने कल पढ़ा था, आर समझते हैं, सोडियम इन ड्राइथलिंग, तो बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पे आपका अल्केन चेन बनेगा। और कैसे बच्चों बनेगा, यहाँ पे आपका कार्बन क्या, यहाँ पे आपका कार्बन चेन आपका यहाँ पे डबल हो जाएगा। मतलब क्या बच्चों को, अगर आपने कोई ऑड नंबर लिया है, तो उसका आप ऑलवेज आपको इसका इवन नंबर मिलेगा। मतलब 1 लिया है तो 2 मिलेगा, सेकंड कार्बन लिया तो आपको वहां पे 4 कार्बन मिलेगा, 3 कार्बन लिया तो आपको वहां पे 6 कार्बन मिलेगा। लेकिन कभी भी आपको आंसर में 3 कार्बन, 5 कार्बन, 7 कार्बन आपको कभी नहीं मिलेगा। किसका है बच्चों, आपके प्रोडक्ट साइड में आपको कभी ऑड नंबर ऑफ कार्बन नहीं मिलने वाले, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका वुड्स रिएक्शन। दूसरा क्या बच्चों, रिएक्शन विथ Mg। अगर बच्चों, अगर देखो, अगर आपने कभी देखा RX, RX मतलब बच्चों अल्कोहल देखा, और आपने यहाँ पे डाला Mg, तो बच्चों क्या होगा बच्चों, ये जो आपका Mg है, ये Mg क्या करे बच्चों, ये आपका R और X के बीच में चला जाएगा। बच्चों क्या बनेगा, ये आपको बनेगा RMgX बनाएगा। क्या बच्चों बनेगा, यहाँ पे आपका RMgX बनेगा। अब मान के चलो बच्चों, अगर हम यहाँ पे बच्चों मान के चलो, यहाँ पे डाल दिया हमने वाटर, तो वाटर बच्चों क्या प्रेजेंट होता है बताओ जरा, आप बोलोगे सर H पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव होता है। क्या मैं इससे लिख रहा बच्चों, हाँ या ना बताइए जरा, यस या नो। अब देखो, अब बच्चों क्या ध्यान दो बच्चों, अब यहाँ पे R और Mg के बीच बॉन्ड है, R और Mg के बीच बॉन्ड, तो क्या बच्चों का अगेन ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो बच्चों क्या बनेगा, ये आपका बनेगा R नेगेटिव,
और आपका Mg पॉजिटिव। तो बच्चों ये OH माइनस कहाँ पर जाएगा बच्चों, कहाँ पर जाएगा, कहाँ पर Mg जाएगा, MG. Mg पे। और H कहाँ पर जाएगा बच्चों, H यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आपका RH बनाएगा। मतलब क्या बच्चों, या यहाँ पे आपका हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। ये बच्चों कैसे बोलिए, यहाँ पे आपका MgOH बनेगा। तो ये बच्चों पता होना चाहिए। कभी एग्जाम में बच्चों पता क्या करेगा, यहाँ पे वाटर है तो यहाँ पे ऐसे दे देगा D2O डाल देगा। इसका मतलब बच्चों आप क्या बोलोगे, D पॉजिटिव OD नेगेटिव। तो अब क्या आपको यहाँ पे आपका D पॉजिटिव को आपको ऐड करना और कुछ नहीं, तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली। क्या सारे बच्चे इतना पार्ट समझिए बच्चों, हाँ या ना बताइए जरा अच्छे से। Yes, sir. अगेन रिग्नार्ड रिएजेंट वाला पार्ट आपका एग्जाम में आने का चांस काफी ज्यादा है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। क्या सबको वुड्स रिएक्शन और रिग्नार्ड रिएजेंट समझ में आया बच्चों अच्छे से, प्लीज बताइए। Yes, sir. Yes, पक्की sir. बात है, sir. Yes, sir. ओके ठीक है। ये काम करें, अगर आपको ये पार्ट समझ में आए तो काम करते बच्चों, हमें यहाँ पे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं, तो आपको आगे ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, चलिए चलिए सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे। अब लेकिन बच्चों यहाँ पे एक सोचने की बात है, यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, वो आप थोड़ा ट्राई कीजिए, वो फिर मैं आपको बताता हूँ। कमान इसी तरह आप बेंजीन क्या समझिए बच्चों, आप इसको बेंजीन को R समझिए, ब्रोमीन और Cl को ये समझिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे खाली एक, यहाँ पे खाली आपका एक ही Mg है, so यहाँ पे आपका खाली एक ही Mg, राइट। तो आपको यहाँ पे ये डिसाइड करेगा कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, किसके बीच में आएगा, Br के बीच में आएगा कि Cl के बीच में आएगा, तो आपका आंसर बन जाएगा। इसके ऑप्शंस. ओके, इसका ऑप्शन देखें, राइट, ये इसका ऑप्शन, ये क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आंसर। अगेन बच्चों रिग्नार्ड रीजेंट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। कम ऑन, डन है सारे बच्चे, हो रहा है। Yes, sir. Yes. Yes, sir. सब बच्चों ने बोल दिया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कैसा है, कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है, बताइए जरा। सर क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका बॉन्ड ब्रेकेज इजी होगा। पक्का ये रीजन है। मनीषा क्या लग रहा है आपको, प्रीति बोल रही है ऑप्शन ए लग रहा है उसको। हाँ वही, वही तो बात है ना। देखो हमने वहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज का पता, वहाँ पे हमने पता एक ऑर्डर देखा, हमने देखा था, राइट, आपको याद हो थोड़ी देर पहले, हाँ याद है, एमजी के है ना। साथ जाके लगेगा, फिर उसके बाद D2O ओ डी नेगेटिव और डी पॉजिटिव में टूटेगा तो नहीं तो मैं क्या बोल रहा, मैं ये बोल रहा था बेटा कि कौन सा, मतलब कि यहाँ पे अटैक होगा कि यहाँ पे अटैक होगा, कहाँ पे, 1 पोजीशन पे 2 पोजीशन पे, 1 पक्की बात है। Yes, sir. देखो मैं क्या बोल रहा, सारे बस सोचो, यहाँ पे जरूर आंसर हो, कोई बात नहीं, अगर एग्जाम में सेम क्वेश्चन कर पाओगे। कौन कीजिए जरा, सोचिए। तो मुझे लग रहा है कि, मुझे ये लग रहा है कि Br की जगह पे आना चाहिए, राइट, हाँ या ना। कौन मेरे से एग्री कर यस रहा है ना। तो एक काम पर सोचो, ये देखो यहाँ पे मैंने इसका आंसर में यहाँ पे ऐड नहीं किया शायद, ओके कोई बात नहीं। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो सकता है बच्चों, ये देखो यहाँ पे आपका Mg इस साइड जाएगा, है ना, बिकॉज Br देखो, नेहा ने क्या बोलता कि Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग रहेगा ना बच्चा, है कि नहीं नेहा, बताइए जरा, यस सर है ना। तो आपको क्या, आपको तो बॉन्ड के बीच में ऐड होना है ना, तो कैसे होगा, थोड़ा वीक बॉन्ड चाहिए ना, यस सर समझ।
फिर क्या बचोगा, फिर आपका इंटरप्रेट, फिर आपको बोला D2 ऐड करना। D2 कैसे बचोगा, अगेन D पॉजिटिव एंड OD नेगेटिव। तो क्या बच्चों आंसर आना चाहिए, मुझे लगता है कि ऑप्शन ए आना चाहिए, लेकिन फिर बच्चों में इसका आंसर देखूंगा। क्या बच्चों ऑप्शन सी हो सकता है, बताओ जरा, क्या ऑप्शन सी हो सकता है? No, sir. तो एक काम करो बच्चों, देखो ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन होगा, आप इसका आंसर चेक कीजिए। देखिए बच्चों, देखो कब आया, देखो ये आपका नीट 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। तो आप, मैं आपको खाली ये बोलना चाहता हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछा था, ये आप जरा इसको समझिए अच्छे से। ओके बच्चों, सही है? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। अब ये पार्ट आ गया, क्वेश्चन हो गया। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन जरा ट्राई कीजिए। नीट 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ेंगे नेहा, नया क्वेश्चन पढ़ी जरा। Which of the following alkane cannot be made in good yield by Woods reaction? ओके, वुड्स रिएक्शन इनमें से कौन से में नहीं आने वाला? इनमें से आपके, अगर बच्चों आप खाली कार्बन काउंट कर लो, जिसमें आपका ऑड नंबर ऑफ कार्बन आएगा वो आंसर नहीं आने वाला, ऑड नंबर। यस, सारे बच्चे यहाँ पे सही बोल रहे हैं। भुवनेश्वरी है या नहीं है? युवराज, सोनाक्षी, स्नेहा, शिल्पी, सौरभ, समझ में आ रहा है? तानिया, तनिष्क, प्रीति शर्मा, ओके, राजकुमार, रमिता। देखो मैं सारे बच्चों पूछ पा रही हूँ, बिकॉज मेरा, आप प्लीज सारे बच्चे मैसेज कीजिए। तो क्या बच्चा आंसर आएगा इसका? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हेप्टेन में 7 कार्बन है, तो ऑड नंबर यहाँ पे, मतलब कि यहाँ प्रोडक्ट में आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। क्या इतने बार समझिए बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. देखो, an heptane cannot be prepared is good because it is asymmetrical। क्या बच्चों इसका रीजन क्या? बिकॉज ऑफ asymmetrical के इसका ज्यादा, इसका रीजन है। डन है बच्चा? Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत सही। ओके, अब थोड़ा एलिमिनेशन एग्रेशन आ गया। ओके, ये रिएक्शन जो पढ़िए बच्चा, देखो बच्चा नीट 2021 का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन जरा अच्छे से पढ़ी, कम ऑन। क्वेश्चन जरा पढ़िए बच्चा, मेजर प्रोडक्ट, सबने आंसर बोल दिया। ओके, भुवनेश्वरी भी आ गई है, क्या बात है। चलिए, तो यहाँ पे तो बच्चों ये इसका आंसर, दो बच्चों देखो इसका आंसर है। देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है ना? ये क्या बच्चों, ये आपका बेस है, ये क्या बच्चों, बेस है। तो क्या बच्चों करेगा, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, देखो ये आपका अल्फा कार्बन है, और ये आपका बीटा कार्बन है, और ये भी आपका बीटा कार्बन है। क्या बच्चों, यहाँ पे आपका 2 बीटा कार्बन है। अब हो क्या बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, हो ये रहा है बच्चों कि OH जो बेस है, कहाँ से H+ निकाल बच्चों, निकाल रहे हैं बेस, इस बीटा से, यहाँ थर्ड कार्बन से H+ निकालेगा। तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे देखो ऐसा क्या बच्चों का, देखो तो ये आपका C नेगेटिव बनेगा, और यहाँ पे एक ही H बचा रहेगा। फिर क्या बचेगा, अल्फा कार्बन से आपका Br नेगेटिव निकलेगा, और यहाँ पे आपका C पॉजिटिव बनेगा। और क्या बचेगा, आपका अल्फा और बीटा में आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा। और कितना बच्चों, देखो ये आपका 81% है। तो बच्चों इससे बच्चों क्या बोलेंगे, हम इससे बोलेंगे डी डाई हाइड्रो हैलोजिनेशन, मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन और हैलोजन रिलीज हो रहा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए किसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो बच्चों देखो, यहाँ पे आपका 3 कार्बन है, और यहाँ पे आपका, यहाँ पे एक ही कार्बन है। तो कौन ज्यादा सब्स्टिट्यूट बच्चों हुआ, ये तो क्या, ये इसका जगह, ये आपका सजदफ रूल फॉलो करेगा। और जो ये वाला पार्ट है बच्चों, ये आपका 90% मतलब कि आपका माइनर बनेगा। अगेन बच्चों, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आपको, इस बार आपको देखने का मिलेगा।
सबको ये पार्ट समझ में आया बच्चों? हाँ या ना बताइए जरा अच्छे से यस सर। कि मैं कैसे यहाँ पे कर दूं। अगेन बच्चों में क्या होता है, बीटा कार्बन से आपका H प्लस जाएगा, तो या तो यहाँ से H प्लस निकालेगा या तो यहाँ से H प्लस निकालेगा, है ना। लेकिन जिस कार्बन के पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां से H प्लस निकलता है। इसका मतलब क्या बच्चों, आप कैसे बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो गरीब को और गरीब बनाओ, गरीब कार्बन को और गरीब बना दो, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप एक मेमोरी से याद करने का तरीका है। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, लेकिन मेजर कहाँ बच्चों होगा, मेजर जहाँ पे 2 हाइड्रोजन है वो आपका मेजर बनेगा। मतलब कि गरीब कार्बन को और गरीब बना लो, वो आपका आंसर आ जाएगा। क्या सबको इतना पसंद में आया बच्चों? हाँ या ना? मैंने क्वेश्चन के मैं आंसर करने टाइम में आपको थोड़ा सा मैं जोक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन करवा नहीं पाया। अभी बोल रहा हूँ मैं जोक बोल रहा, ठीक है, किसी को हंसना है तो हंस सकते हैं, तो कोई बात नहीं। पायल हंस रही है, ठीक है, ठीक है, हिमांशु हंस रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। आई नो आई एम ए बैड एट जोक्स, पर ठीक है, चलेगा, ठीक है, डन है। सबको पार्ट समझ में आ गया बच्चों? एलिमिनेशन नेशनल पार्ट हमने कैसे किया था? ओके, बहुत बढ़िया। ओके, अब बच्चों देखो अगेन, एलिमिनेशन से बच्चों देखो, एलिमिनेशन से कुछ यहाँ पे नीट में और क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ पे किस टाइप का मेथड फॉलो होता है। तो एलिमिनेशन बच्चों क्या होगा बच्चों, एलिमिनेशन बच्चों क्या होगा बच्चों का, सबसे पहले क्या बच्चों का देखो ABCD बोला गया है, इनमें से क्या होगा। तो पहला आपका एलिमिनेशन होगा, क्या ए सही है बच्चों? हाँ या ना बताओ जरा। क्या Yes. एलिमिनेशन में बीटा से जाता है, बीटा से जाता है, हाँ या ना? तो आप बोलोगे यस ये सर। यहाँ पे जाता है। क्या सज्जा रूल फॉलो होता है बच्चों? हाँ या ना? यस सर। So, no. सज्जा फॉलो होता है। क्या यहाँ पे डी हाइड्रो हाइलोजन होता है कि यहाँ पे आपका यस वाटर सर। मोलिक्यूल होता है, होता है? Yes, क्या होता है देखो, यहाँ पे आपका डिहाइड्रोहाइड्रोजन। इस होता है आपके यहाँ पे डिहाइड्रेशन, मतलब कि वाटर यहाँ पे रिमूव नहीं होता। बच्चों क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे A, B एंड C इज द राइट आंसर। सबको ये बात समझ में आया बच्चों? देखो ये क्वेश्चन कैसे कैसे स्टेप क्वेश्चन पूछा चुका है। अगेन देखो बच्चों, नीट 2020 का क्वेश्चन है ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, तो ये आपको प्रॉपरली पता होना। आई होप सबको मैं समझा रहा हूँ। टीना, संदीप, हरीश, प्रीति, पूजा, पायल, मनीषा, अर्चना, कृति, सारे yes, बच्चे। sir. यस सर। तो देखो बच्चों, ऐसे आपको क्लास में आपको रिवीजन खुद से करना पड़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे हम जाते हैं। ओके, तो बच्चों अगर हम पीडीएफ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी बच्चों क्या क्या बच गया वो हम देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे बेंजीन में कैसा आपका रिएक्शन होगा। देखो अगेन बच्चों, दो क्लोरीन है ना, यहाँ पे देखो, तो बच्चों यहाँ पे देखिए, बच्चों एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगेन बच्चों बच्चों देखो यहाँ पे क्या बच्चों बना, यहाँ पे हम टोलुएन से बना रहे हैं बेंजो ट्राई क्लोराइड। अगेन बच्चों दिस इज IMP रिएक्शन, ये पता होना चाहिए। अगेन बच्चों क्लोरीन पार्ट, अगेन बच्चों हमने यहाँ पे लू से ऐड किया FeCl3 और टेम्परेचर यहाँ पे तो क्या हो, यहाँ पे आपका क्लोरोबेंजीन बना। अगेन काफी सिंपल रिएक्शन, लेकिन बच्चों देखो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पे लग रहा है। दिस इज वेरी मच IMP रिएक्शन। तो बच्चों टोलुइन से बेंजो ट्राइक्लोरोक्लोराइड हम यहाँ पे बना रहे हैं। दूसरा क्या बच्चों, अगेन दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों, दैट इज फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब बच्चों हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाते कैसे, वो भी अभी मैं आपको प्रॉपर्ली बता रहा हूँ, ठीक है ना। 13 चैप्टर करके आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझना। पहले बच्चों क्या लेंगे, पहले हम यहाँ पे लेंगे बेंजीन। पहले बच्चों हम क्या लेंगे, बोलो। Benzene. बेंजीन लेंगे बच्चों, हम बेंजीन में करेंगे नाइट्रेशन, बेंजीन में हम नाइट्रेशन करेंगे। बच्चों हम नाइट्रेशन कौन से रीजन से करते बताओ जरा, हम नाइट्रेशन कौन से रीजन से करेंगे, बोलो। NO3. Plus concentrate. HNO3 प्लस Concentrated. H2SO4। कैसा बच्चों, कंसंट्रेटेड होना चाहिए। तो बच्चों क्या Sir. बनेगा यहाँ पे आपका, क्या बच्चों बनेगा यहाँ पे आपका नाइट्रो बेंजीन बनेगा, बेंजीन के ऊपर NO2 आ जाएगा।
फिर बच्चों क्या करेंगे, हम इस नाइट्रोबेंजीन करेंगे रिडक्शन। ठीक है बच्चों, करेंगे हम इसका रिडक्शन करेंगे। कैसे बच्चों करेंगे, प्लेटिनम यूज कर सकते हैं, या तो हम आयरन यूज कर सकते हैं, हम निकल मेटल यूज कर सकते हैं। तो बच्चों क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, जो आपका नाइट्रो ग्रुप है वो इसके बच्चों क्या हो जाएगा, वो आपका बन जाएगा एनिलीन। बहुत बढ़िया, ये आपका NO2 बन जाएगा। फिर बच्चों क्या होगा, बच्चों ध्यान दो बच्चों, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे डालेंगे NaNO2, है ना, HCl को ऐड करेंगे, NaNO2 HCl को ऐड करेंगे, और टेम्परेचर रखेंगे बच्चों यहाँ पर आपका 0 से लेकर 5 डिग्री, मतलब कि आइस कोल्ड टेम्परेचर यूज करेंगे। तो बच्चों क्या बनेगा यहाँ पे आपका बनेगा ये पदार्थ इज बेंजीन। मैंने बनाया यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा N2 पॉजिटिव, यहाँ पे Cl नेगेटिव। तो क्या बना बच्चों, यहाँ बना मेरा बेंजीन डायजोनियम डाइजोनियम सॉल्ट। सॉल्ट बना, मतलब कि बेंजीन डाइजोनियम बना। अगर बच्चों जैसे मेरा ये बना, अगेन बच्चों दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस पार्ट से बच्चों 80% चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपका, इस बार अच्छा चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन अच्छा जाए। अगर बच्चों अगर आपने कॉपर सी से डाला, कॉपर क्लोराइड डाला और एसिड डाला, तो ये आपका सैंड में रिएक्शन होगा। कॉपर भी डालता इसमें, तो यहाँ पर अगेन सैंड में रिएक्शन होगा। अगर आपने सिर्फ कॉपर मेटल डाला तो ये आपका गैटरमैन रिएक्शन होगा। तो बच्चों इन दोनों रिएक्शन में डिफरेंस है, ये बहुत मैंने डिफरेंस देखो, हम यहाँ पे कॉपर क्लोराइड डाल रहे हैं और यहाँ पे हम गैटरमैन में कॉपर का मेटल डाल रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको डायजोनियम सोर्स से अगर आपको फ्लोरोबेंजीन बनना है तो आपको यहाँ पे HbF4 डालना पड़ेगा, और आपको आइस को टेम्परेचर डालना पड़ेगा। तो आपको क्या बनेगा, आपका यहाँ पे N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव बनेगा। और फिर बच्चों फिर क्या बचेगा, जब मैं इसे थोड़ा सा हीट करूंगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे आपका फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अगर आपको बेंजीन में डालना है, आयोडीन डालना है, तो आप यहाँ पे पोटेशियम आयोड डालोगे और आपको हीट करोगे तो यहाँ पे आपका आयोडो बेंजीन बन जाएगा। अगेन बच्चों दिस रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पूरा सीक्वेंस आपको पता होना जो मैंने बताया, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन, और एनिलीन से आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये आपको पता होना। सबके पास समझ में आया बच्चा आया, और सारे Yes, नेम रिएक्शन का नेम पता होना चाहिए, कौन सा सैंडमेर है, कौन सा गैटरमैन है, कौन सा फ्लोरो ऐड करे, कौन सा में आयोडीन ऐड करे, सारा आपके रिएजेंट्स आपको पता होना चाहिए। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, गारंटी क्वेश्चन आते हैं आपका। डन बच्चों, प्लीज आप इसे यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। मैंने आपको जो साइड चेन बताया था ना, साइड चेन में बता दो अगेन, साइड चेन और ये दोनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। डन है बच्चों? yes, sir. बच्चों अगर आपको प्लीज समझ में, प्लीज आप थम्स अप डाल सकते हो, मुझे पता चलेगा। यस, पूजा, प्रीति, कशिश, तानिया, नेहा, मनीषा, अर्चना, कीर्ति, सारे बच्चे, मनीषा। ओके, बहुत बढ़िया। हम जरा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज अगेन बच्चों देखो, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बोला गया बच्चों, अगेन आरडीओ वाले का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर का ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा ऑर्थो मेटा से। अगेन बच्चों दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या बच्चों, तो बच्चों अगेन यहाँ पे हम क्लोरीन से फिनॉल बना रहे हैं, मतलब कि क्लोरोबेंजीन फिनॉल बना रहे हैं। अगेन बच्चों ये रीजेंट आपको पता होना चाहिए, दिस इज वेरी IMP रीजेंट बच्चों। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर इन प्रेशर एसिड, तो क्या बच्चों यहाँ पे आपका OH ऐड होगा। तो बच्चों ये रिएक्शन बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बच्चों अगर मैं क्लोरोबेंजीन में अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ऐड करूं तो क्या बच्चों का ये रिएक्शन काफी इजीली हो जाएगा। क्यों बच्चों, देखो OH क्या बच्चों, ये देखो ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल है, और ये भी क्या बच्चों, ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल, क्या होगा, ये जाके कैसे निकलेगा, ये निकल नहीं पाएगा। तो होता क्या बच्चों, हम मुझे यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को ऐड करना पड़ेगा। तो इस बेंजीन रिंग के अंदर अगर मैं जितना ज्यादा नाइट्रो ग्रुप को ऐड करूंगा, मेरा क्लोरीन से फिनॉल इजिली हो जाएगा। ये चीज बच्चों यहाँ पे आपको दो बच्चों यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे देखो एक डाला, एक नाइट्रो ग्रुप डाला तो 413 के मतलब टेम्परेचर कम हो गया। जब मैं 3 नाइट्रो ग्रुप को ऐड कर दिया तो क्या बच्चों यहाँ पे देखो, खाली मैंने थोड़ा गर्म कर दिया वाटर से, और यहाँ पे आपका क्लोरीन से फ्लोरीन बन गया।
सॉरी क्लोरीन से फिनॉल बन गया, मतलब कि OH आ गया। तो यही बच्चों आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो क्या बच्चों देखो कैसा, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो कि होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक देखो ये यहाँ पे नेगेटिव है ना, क्लोरीन करके ना क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डाल रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज होगा, और ये भी नेगेटिव है, तो ये होना मुश्किल है। इलेक्ट्रोफिलिक आसानी से हो जाएगा। क्यों बच्चों, ये आपका ऑर्थोपेरा, तो क्या बच्चों यहाँ पे आपका सारे आपके यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। जैसे यहाँ पे आपका Cl पॉजिटिव निकलेगा, यहाँ पे आपका NO2 पॉजिटिव निकलेगा, है ना, तो यहाँ पे आपका SO3 निकलेगा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे आपका CH3 पॉजिटिव निकलेगा, तो सारे आपके ये आपके इलेक्ट्रोफिल ये आसानी से हो जाएगा, ये आपका आसानी से हो जाएगा। समझ में आ रहे बच्चों? Yes, sir. जी, तो ये आपका रिएक्शन आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा बच्चों, अगेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आपको ये पार्ट पता होना चाहिए आपको, तो आपका काम आराम से हो जाएगा। डन है मेरे पे बच्चों? अच्छे समझ में आ रहा है सबको पार्ट अच्छे से? Yes, sir. देखो ऊपर क्या था बच्चों, देखो लिखा, देखो यहाँ लिखा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों ये होना बहुत पॉसिबल नहीं होता। देखो अराइल, अराइल मतलब क्या बच्चों, बेंजीनिंग हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक, क्यों बच्चों, इसके से। और इसका रीजन क्या, ये इसका रीजन है सबका, ये आप बच्चों अगेन बच्चों इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्यों अराइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक क्यों नहीं होता, तो इसका रीजन क्या, देखो ये एक्स बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ब्रेक करना आसान तो मुश्किल होगा। स्टेबिलिटी और आपका डिलोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आपका फिनाइल कैटायन इंस्टेबल होता है, इसलिए मतलब कि ये पार्ट ये होना पॉसिबल नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं होता इसलिए, तो इसका रीजन है। तो ऐसे बच्चों आप इस यहाँ पे टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हो। समझ में आ रहे बच्चे पार्ट, सारे बच्चे ध्यान से समझिए इसको। ये पार्ट बच्चों में बता दिया, ठीक है ना। फिर बच्चों अगेन दो और नेम रिएक्शन है अल्कल हाइड के ऊपर, ठीक है ना। तो एक आपका है वुड्स फिटिक रिएक्शन, एक होता है फिटिक रिएक्शन। तो बच्चों वुड्स फिटिक रिएक्शन बच्चों जो ये आपका इंपॉर्टेंट है। अभी आपने जो क्वेश्चन किया वहां पर वो कैसा था बच्चों, वो आपका वुड्स फिटिक रिएक्शन था। वुड कहाँ से बचाएगा, वुड्स आएगा, वुड आएगा यहाँ पर, यहाँ से, और फिटिक और आपका फिटिक आएगा आपका बेंजीन से। तो बच्चों यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका अल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैक हो जाएगा। फिटिक रिएक्शन बच्चों क्या होगा, यहाँ पे हम दो मोल्स लेंगे क्लोरो मतलब कि अल्काइल हाइड्राइड के, और यहाँ पे क्या बच्चों बनाएंगे हम यहाँ पे डाई फिनाइल बनाएंगे। तो ये बच्चों अगेन दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रिएक्शन। समझ में आ रहा है बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना बताइए जरा, यस से नो। Yes, sir. जी, तो बच्चों देखो ये आपको पता होना चाहिए। अगेन सारे नेम रिएक्शन, तो बच्चों अगेन वुड्स फिटिक रिएक्शन, फिटिक अगेन बच्चों इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन थे, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, पक्का आएंगे बच्चों। डल नहीं देख, अच्छे से देख लो एग्जाम में, ठीक है। अगेन उल्मान रिएक्शन अभी आपको करने की जरूरत है नहीं। अगेन बच्चों ये आपका ट्राई हेलो डेरिवेटिव्स के बारे में, अगेन बच्चों क्या करना पड़ेगा, इस सब का यूजेस आपको पता होना चाहिए, यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। कि ट्राई जैसे जैसे क्लोरोफॉर्म है, ट्राई क्लोरोमीथेन है, ये यहाँ पे कैसे बनता है, देखो अगेन ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्या बच्चों बनता है, यहाँ पे आपका फॉस्फेट गैस बनता है, जो कि हार्मफुल गैस है, टॉक्सिक गैस है। ये रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरे के बच्चों आयोडोफॉर्म, ठीक है ना, ये बच्चों किसमें काम आता है, ठीक है ना। देखो ये आपका डिकम्पोजिशन, ये आपका एंटीसेप्टिक में काम आता है, ये पता होना चाहिए आपको। फिर आपका आता है टेट्राक्लोरोमीथेन CCl4, अगेन कलरलेस नॉन फ्लेमेबल पॉइजनस लिक्विड है, सॉल्वेंट में काम आएगा, ड्राइंग में, और ये आपका और ये आपका पायरिन जैसे, ये आपको पता होना चाहिए, ये कॉमन नेम्स है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको थोड़ा याद करना टॉपिक है पार्ट है। अगेन फ्यूरियन इंपॉर्टेंट बच्चों ये पार्ट, ठीक है ना। ये आपका रेफ्रिजरेशन में काम आता है, और इसका फॉर्मूला और कैसे बनता है बच्चों, यहाँ ये आपका SB मतलब की एंटीबॉडी ट्राई क्या बोलते हैं पेंटाक्लोराइड से बनता है अल्फा, ठीक है ना।
तो यहाँ से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा हम यहाँ पे रीजन यूज कर सकते हैं। और बच्चों अगेन DT का फॉर्मूला दैट इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इथेन मतलब क्या बच्चों, इथेन में 2 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन और यहाँ पे 1 कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन। क्या बच्चों, फर्स्ट कार्बन पे आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे क्लोरो, क्या बच्चों यहाँ पे क्लोरो बेंजीन है, मतलब कि डाइक्लोरोफिनाइल है। और सेकंड क्या बच्चों यहाँ पे आपका 3 क्लोरीन है। तो ये आपको बच्चों पता होना चाहिए, इसका नाम आपको पता होना चाहिए, ये इसका नाम है। ठीक है, बस इतना पता तो फिर अब बच्चों काफी है। और बच्चों कर नहीं देते, अगर आपने कर दिया तो मैं समझता हूँ कि आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे। तो ये तो बच्चों देखो, ये आपने पूरा हेलो अल्केन और हेलोजन को प्रॉपर्ली पढ़ाई किया। जो इम्पोर्टेंट पढ़ना है बच्चों, अगेन मैंने दूसरा PDF खुला नहीं बच्चों, लेकिन मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीज वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है ना, आपको मैंने पोलर और एपोलर के बारे में बताया था ना, वहां से आपको पता होना चाहिए। देखो पूरा चैप्टर बच्चों, पूरा चैप्टर मैंने डिटेल में यहाँ पे कवर किया था, लेकिन टाइम नहीं था, इसलिए मैंने आपको अगेन ये सारे आइसोटोप अगेन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन यू शुड गो फॉर, देखो तो बच्चों देखो जेई में से क्वेश्चन पूछा गया है, सॉरी बच्चों नीट में से क्वेश्चन पूछा गया। अब बताओ बच्चों कौन सा रिएक्शन, मुझे बताओ बताओ कौन सा रिएक्शन है, कौन सा फिटिक रिएक्शन है, कौन सा बच्चों मैच द फॉलोइंग करो बच्चों, कम ऑन इज द क्वेश्चन। देखिए सर बी वाला फिर एक रिएक्शन है। बी वाला फिटिक रिएक्शन बहुत बढ़िया, तो बी का क्या बच्चों का, बी का 1 आ जाएगा, बी का सर फिटिक रिएक्शन। कौन सा पाइल ए बेटा, आप वाला क्या बोला आपने, डी फिंकलस्टीन Finkelstein फ्रेंकलिस्टन, reaction. डी फ्रेंकलिस्टन आ गया, ओके डी आपका फिंगस्टन, मतलब डी का 3। तो क्या बच्चों का बी का 1 डी का 3, बी का 1 डी का 3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो आपने 2 ऑप्शन से बाकी सारा कर दिया। ए वाला क्या बच्चों सी आपका वुड्स, दो ए वाला क्या बच्चों, ए वाला आपका वुड्स फिटिक है बच्चों, है ना, ए वाला आपका वुड्स फिटिक है, ए वाला आपका वुड्स फिटिक रिएक्शन। और ये क्या बच्चों, ये आपका सैंड में रिएक्शन है, बिकॉज यहाँ पे हम CuCl2 यूज कर रहे हैं, ये आपका सैंड में रिएक्शन है। तो बच्चों ऐसे मैथ द फॉलोइंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। अगेन बच्चों यहाँ पर को हाँ, ये बच्चों मैंने पूरा पढ़ा, मैंने बताया कैसे प्रिपरेशन करते हैं, है ना। नेमेशन बच्चों, नेमेशन फॉर से फंक्शन, ये सारे नेमेशन पढ़ने आपको। देखो बच्चों डार्क में कैसे होगा, ये आपको, ये भी मैंने आपको बताया कैसे आपके बेंजीन हाँ डाइजम कैसे, वो भी मैंने आपको बताया आपको अभी। ठीक है, तो वो दो बच्चों ये क्वेश्चन इस बार आपको पूछा गया था। देखो बच्चों ये ध्यान रखना, ये मैं आपको वापस बता। देखो अगर आपके पास कोई ऐसा अल्कीन है जहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है और ब्रोमीन ऐड किया, और तो क्या बच्चों यहाँ पे आपका अल्ट्रावायलेट डाला होगा, तो बच्चा इसका आंसर क्या बच्चा पता है, कि बताओ यहाँ पे डाट ऐसे ऐड नहीं होगा, कैसे बच्चा ऐड होगा, ये बच्चा ऐसे ऐड होगा, ऐसे होगा, ये आपका अलालिक पोजिशन में ऐड होगा, मतलब कि यहाँ पे ऐसा BR और यहाँ भी BR, मतलब कि यहाँ पे ये आपका अलालिक पोजिशन में जाकर जुड़ेगा, मतलब कि आपका अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन यहाँ पे डबल वन होगा और ये आपका अलालिक पोजिशन बनेगा, तो ये इसका आंसर होने वाला है। और ऐसा क्वेश्चन भी मतलब कि नीट में इस बार आ चुका है, इस वाला क्वेश्चन। तो बच्चों ये IMP ध्यान रखना, अगर आपका यहाँ पे अल्ट्रावायलेट है तो, अगर आपका नॉर्मल CCl4 है तो क्या बच्चों, तब आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर देना, तब आप डायरेक्ट ऐड कर देना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है ना, अगर बच्चों यहाँ पे देखो जरा, ये भी बच्चों मैंने पढ़ा दिया आपको, ये पढ़ा दिया मैंने आपको। ओके ओके, यहाँ पे देखो, नहीं ये भी ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है, है ना। देखो SN1 के बारे में बच्चों बना दिया, हाँ SN1 के SN2 बता दिया मैंने आपको। ओके बच्चों ये आप थोड़ा ध्यान रखना, IMP है, प्रोटिक पोलर सॉलिड क्या होता है और ये प्रोटिक क्या होता है। देखो प्रोटीन बच्चों क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, वाटर मतलब H2O, फॉर्मिक एसिड HCOH, है ना। अगर आपको ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो क्या बचोगा वहां पे, उस समय थोड़ा सा प्रोटिक बोलूंगा। एसीटोन, एसीटोन कैसे बच होता है, CH3CO, राइट, है ना। तो ये बचेगा, ये आपका क्या, ये आपका ए, इसमें क्या, इसमें ए प्रोटीन बोलूंगा।
कौन सा बच्चा आपको याद करना है वो मैं आपको बताता हूँ। एसीटोन पता होना चाहिए, डीएमएफ पता होना चाहिए और आपका डीएमएस पता होना चाहिए। ये तीनों ध्यान रखना, 1 2 और ये 3 ध्यान रखना। ये क्या बच्चों यहाँ पे आपके ए प्रोडक्ट पोलोसर्वन होते हैं। ध्यान देगा बच्चों ये पार्ट, बताइए जरा। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके, अगर मैंने टर्शरी के बारे में बता दिया बच्चों, देखो टर्शरी के मैंने बता दिया इसके बारे में ना, सॉरी SN2 के बारे में बता दिया कि कैसा यहाँ पे बनता है। फिर यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, अगेन एग्जांपल्स हैं। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन बता दिया बच्चों मैंने। ये सब ठीक है, ये सब ठीक है, ये सब भी ठीक है। न्यूक्लियर में बताया बच्चों है ना, ये भी बच्चों मैंने आपको बता दिया इसके बारे में, ठीक है इतना और कुछ। ओके, तो बच्चों देखो आपको जितना मैंने आपको बताया बच्चों पूरा यहाँ पे आपका कवर हो जाता है। तो अगर आप इतना आराम से करोगे बच्चों तो आपका यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगा और आपको एग्जाम में प्रॉपर यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा। हाँ जी बच्चों, क्लास भी खत्म हो, डोंट वरी, क्लास भी खत्म हो गया, डोंट वरी बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे आपका क्लास हमने यहाँ पे खत्म कर दी ना बच्चों। तो यहाँ पे देखिए सारे बच्चे प्रॉपरली हमने यहाँ पे चैप्टर खत्म किया, पीवाई क्विज भी किए। जो बच्चे उसको रिवाइज प्रॉपर रिवाइज करना, कुछ समझे मुझे बताना, क्योंकि मैं आपको थोड़ा शेयर कर देता हूँ। और एक पार्ट है बच्चों, बस 1 मिनट और, ज्यादा नहीं, 1 मिनट और। 1 मिनट और बच्चों, बस ज्यादा नहीं। हाँ यहाँ पे देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, देखो यस सर। ये देखिए बच्चों, देखो नीट 2016 क्वेश्चन ये है ना। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ बी आर था, है ना, यहाँ बी आर था और यहाँ पे मैंने साइन ऐड किया। तो क्या बच्चों, बी आर निकल गया और साइन ऐड, तो क्या यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। हाँ या ना बच्चों, ये ना बताओ जरा। यस सर। ये आपका सब्जेक्ट। अब देखो बच्चों, ये सारे क्या बच्चों, ये देखो ये सारे सॉल्वेंट है, इथेनॉल, मिथेनॉल, वाटर और डीएम। डीएम के बच्चों डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, है ना। तो वो सबसे फास्ट किसमें, तो क्या बचेगा, सबसे फास्ट होगा सी वाला ऑप्शन में। तो क्या बचेगा, सी वाला ऑप्शन में सबसे फास्ट क्या बचेगा, ये आपका पोलर ए प्रोडक्शन में आपका फास्ट करेगा। तो ये थोड़ा बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना, बिकॉज पूछा नहीं तो इसको ध्यान सकते हो, इसको ध्यान देना। हम यहाँ पे सब में होगा, फास्ट सॉल्व में ध्यान होगा। तो ये मैंने आपको बता दी थी ना, इसलिए मैं आपको मैं पोलर और एपोलर के बारे में बता रहा था। और क्या कुछ है क्या, और हाँ यहाँ पे देखो, दो बच्चों देखो, अगर यहाँ पे ऐसा डेवलपमेंट आपको दिखाई दे रहा है, एच न्यू है, तो क्या बच्चों यहाँ पे आपका एलाइलिक पोजिशन पे आपका यहाँ पे हेलोजन ऐड दो, ये देखो, ये आपका एलाइलिक पोजिशन पे आपका हेलोजन ऐड होगा। तो बच्चों इंपॉर्टेंट है, अगर CCl4 होगा, तो बच्चों देखो ये आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है ना। तो क्या बच्चों ये आपका यहाँ पे आपका एडिशन रिएक्शन कर जाएगा, तो यहाँ पे आपका CL यहाँ पे जुड़ जाएगा। अगेन बच्चों दिस इज IMP रिएक्शन, इतना पद बस और कुछ नहीं। तो बच्चों जितना मैंने आपको प्रीवियस क्यों कराया है उसको आप प्लीज ध्यान से कीजिए, तो आपका आंसर प्रॉपरली आएगा। तो सबको बच्चों, आप आज आपकी क्लास को मजा आया बच्चों, प्रॉपरली अच्छे से मजा आया आपको, यस से नो। यस सर। जी, तो बच्चों इसको प्लीज आप प्रॉपरली रिवाइज कीजिए। अच्छे दो, मैंने आपको हर एक टॉपिक को मैंने कम टाइम में बताया, प्लीज आप इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। चलिए, तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास को एंड करें। थैंक यू सो मच और बाय बाय, टेक केयर। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय सर। बाय बच्चे, बाय बाय। बाय सर।